हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के पहला पार्ट हम लोगों ने कवर किया था और मैंने शुरू किया था अभी एक नया सीरीज जिसमें मैं किरण पब्लिकेशन का जो 10,000 प्लस बुक है उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करा रहा हूँ और इसमें से हर एक पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन के आसपास में कराऊंगा और मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। और पिछला पार्ट मैंने जो अपलोड किया हुआ था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एप्लीकेशन पे भी अलग फोल्डर में ये वीडियो सीरीज वहाँ पे चलती रहेगी, तो वहाँ पे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फोल्डर में सारी चीज़ें अवेलेबल है। गाइडेंस बैच में, दोनों बैचेज में, कॉम्बो और गाइडेंस दोनों बैच में ये सीरीज वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। जिन लोगों ने भी पहला पार्ट देखा है उन्हें बहुत अच्छा लगा है और आप लोगों के मैसेजेज इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और जितना अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन जो हो सकेंगे मैं उससे कराता रहूँगा और आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। होमवर्क दूंगा तो आप लोग होमवर्क जरूर करा करिएगा, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। कोई भी पब्लिकेशन का बुक अगर आपके पास है तो टाइम एंड वर्क से चैप्टर से आप जब वीडियो खत्म होता है तो उसके बाद से 10 या 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक वीक में नियर अबाउट हो सकता है कि हर एक चैप्टर से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन मिनिमम आप कर ले जाएंगे और लगभग 90% के टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे तो बचे हुए जो टाइप के क्वेश्चन है वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। शुरुआत में ही आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें सीखना है। देखिए, ए इस काम के 2/5 भाग को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब देखिए 2/5 भाग को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो टोटल काम ये कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। अब देखिए 5 जो नीचे लिखा हुआ है ये टोटल वर्क है। अगर मान लेते हैं 5 यूनिट काम था तो 2 यूनिट इसे करने में 4 दिन लगते हैं, तो 1 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगा होगा। 2 यूनिट इसने 8 दिन में कंप्लीट किए। 2/5 हिस्से का मतलब यही हुआ कि 5 हिस्सा काम था, 2 हिस्सा उसका कंप्लीट किया तो 8 दिन लगे, तो 1 यूनिट काम करने में 4 दिन लगेगा। तो टोटल 5 यूनिट अगर काम है तो ये टोटल 5 यूनिट करने में कितना समय लगाएगा, 20 दिन लगाएगा। 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 20 डे में ये पूरा काम कंप्लीट कर ले रहा है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, बी से बी कह रहा है कि बी 3/4 भाग को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो 4 भाग काम है, 4 यूनिट काम है, उसको 3 यूनिट करने में 15 दिन लग रहा है, तो 4 यूनिट कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 20 दिन इसको भी लगेगा। अब ये कैसे आया समझ लीजिए। 3 हिस्सा अगर 15 दिन में करेगा तो 1 हिस्सा करने में 15/3 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दिन पर यूनिट में मतलब काम करने में इसे समय लगेगा। तो मतलब 1 यूनिट करने में 5 दिन तो 4 यूनिट करने में 20 दिन। ये पहले वाले कॉन्सेप्ट से था यहाँ पे। तो ए अगर 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी भी उसे 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल अगर दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ से तो आप आसानी से समझ सकते हैं दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो यहाँ पे 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो सीधा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको लगा भी देते हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताया था उस कॉन्सेप्ट से। दोनों कैल्शियम ले लीजिए, ए से डिवाइड कर देंगे 20 से, दोनों में 20 का डिवाइड करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। दोनों अगर मिल के काम करेंगे ए प्लस बी तो 1 दिन में 2 यूनिट करेंगे दोनों को जोड़ने पे, तो टोटल काम कितना है 20 यूनिट, 2 से डिवाइड कर देंगे 10 यूनिट पर डे आपका काम आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले पार्ट में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। तो अगर कोई कहता है कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, तो उनकी गलती ये है कि उन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है। तो बीच में से जब भी आप देखेंगे तो हर एक पार्ट में एकदम बेसिक से नहीं समझाया जा सकता। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन की टाइप बदल रहा हूँ और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं थोड़ा सा स्पीड से अब क्वेश्चन करूँगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाएंगे और वीडियो का लेंथ भी थोड़ा छोटा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन 6 घंटे काम कर सकता है और इस तरह 7 चित्र पेंट किए जाने थे। गिरीश यह काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। पहले पार्ट में ही मैंने बताया था M1 D1 T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2। तो यहाँ पे देखिए मैन कितने हैं, मैन यहाँ पे एक ही आदमी है तो एम तो यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं बनता है। 8 घंटे यहाँ पे काम कर रहा है तो टाइम यहाँ पे 8 घंटे मल्टीप्लाई करेंगे 4 दिन में। W1 कितना है, तस्वीर एक ही पेंट करता है। दूसरा कहा जा रहा है कि बीमार होने के कारण उसे प्रतिदिन 6 घंटे काम करने हैं, तो 6 घंटे में और काम वह प्रतिदिन 6 घंटे काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र पेंट करने में कितने दिन लगेंगे, तो दिन हमें D2 नहीं पता है। काम कितना है 7 पेंट का, तो बटे 7 कर देंगे। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 दूना 4, 2 3 6, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और 16 गुणे 7/3 बराबर D2। 16 सत्ते 112 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। यहाँ पे डी यह दिन निकल जाएगा D2, तो 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 सत्ते और ये 1/2,
तो ये D2 निकल जाएगा। वैसे आप चाहें तो यहीं से भी आप इस आंसर को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बटे 3 में सिर्फ यही एक ऑप्शन में है, तो आपको यहाँ तक कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 सेकंड आप बचा सकते हैं। तो ये बहुत आसान था, ये कॉन्सेप्ट पिछली पार्ट में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 300 पुरुष एक काम को 16 दिनों में करते हैं, इसी काम के 1/4 भाग को 15 दिनों में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो ये आप स्वयं करिएगा और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए एवं बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 25 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ करना शुरू किया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था, ये आपको निकालना है। थोड़ा सा इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ए इस काम को 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। पहले लाइन में ये लिखा है, दोनों ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल वर्क डन, टोटल काम यहाँ पे है कितने यूनिट, ये निकल जाएगा। तो दोनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 100। 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, और 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में। तो मतलब ये यूनिट पर डे और ये भी यूनिट पर डे, ये दोनों की एफिशिएंसी निकल गई। ये एफिशिएंसी ही होता है। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि दोनों ने इस कार्य को एक साथ शुरू किया है। मतलब दोनों ने काम शुरू किया है, तो दोनों एक साथ जब काम शुरू करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 यूनिट काम होगा। कह रहा है कि लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला जाता है। तो कुछ दिनों बाद मान लीजिए डी दिनों तक काम करता है, वो डी दिनों तक इतना यूनिट काम कंप्लीट होगा। अब कह रहा है कि बी ने शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा किया। अब कितना काम बचा है, हमें नहीं पता कितना काम बचा है, लेकिन बी ने शेष काम को 15 दिनों में कंप्लीट किया। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 5 यूनिट। तो 5 गुणे 15 दिन आप काम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम बी द्वारा 15 दिनों में किया हुआ निकल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 100 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि काम अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से हम डी निकाल सकते हैं सिंपली। 9D बराबर आपका 100 माइनस 75, ये हो जाएगा आपका 25 इधर हो जाएगा, बटे 9 हो जाएगा। डी का मान यहाँ पे निकल जाएगा। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 सही 7 बटे 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना दिन ये काम ए ने इतने दिनों तक काम किया और काम छोड़ के चला गया। यही पूछा गया है कि ए कितने दिनों बाद काम छोड़ के गया है, तो दूसरा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है। कह रहा है कि 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे या अब यहाँ से आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। कहा क्या जा रहा है, मैं कहता हूँ कि व्यक्ति, अगर मैं मान लेता हूँ एम को डिनोट करता हूँ व्यक्तियों से, और बॉयज जो लड़के हैं उनको बी से मैं डिनोट करता हूँ। और मैं पहले ही मान लेता हूँ कि जो व्यक्ति हैं उनके एक आदमी की जो एफिशिएंसी है एम, और बॉयज़ में जो एक लड़का है उसकी एफिशिएंसी है बी। अब कहता हूँ कि 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 गुणे एम काम करेंगे, क्योंकि मैंने मान लिया है कि एक व्यक्ति की जो एफिशिएंसी है एम हो गई। एवं मतलब प्लस होता है, ठीक। तो 8 लड़के एक काम को, मतलब ये दोनों लोग मिल जाते हैं इतने, तो प्लस हमने क्या करता है 8 गुणे बी से, क्योंकि बी को मैंने मान लिया है एक लड़के की एफिशिएंसी। तो 8 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, 8 गुणे बी करेंगे। कह रहा है कि एक काम को 5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो ये तो टोटल आपका निकल गया कि ये सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो एक दिन में इतना काम हो गया। कह रहा है कि काम 5 दिन में पूरा हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल हमारा काम यहाँ पे निकल गया, इतना ही टोटल काम था। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा करते हैं, तो उतना ही समय में ये पूरा हो रहा है। मतलब ये काम किसके बराबर होगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 6 व्यक्ति, मतलब 6 गुणे एम प्लस 3 गुणे बी, 3B के बराबर होगा, जो कि उतना ही समय ले रहा है। मतलब ये भी 5 दिन ले रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये जो काम बाहर निकला यहाँ से और इधर द्वारा जो काम निकला हुआ है, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ से हम m और b में एक रिलेशन निकालेंगे। पहले तो 5 से 5 कट जाएगा आपका, यहाँ पे 5m यहाँ पे है, 6m यहाँ पे है, तो 5m जब इधर आएगा तो इधर वैल्यू आपकी हो जाएगी m, और 3b इधर चला जाएगा तो इधर वैल्यू आपकी हो जाएगी 5b। तो यहाँ से m अपॉन b का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 5/1। मतलब यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं m की जो एफिशिएंसी है 5 यूनिट है और b की जो एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर डे है।
पूछा कह रहा है कि 2 व्यक्ति और 5 लड़कों द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले हम काम निकाल लेंगे। काम निकालने के लिए क्या करेंगे, यही तो हमारा वर्क डन है, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमारा टोटल काम निकल जाएगा कितना काम है। तो m की वैल्यू हम 5 रखेंगे और b की वैल्यू 1 रखेंगे। तो पहले इक्वेशन में हम चलिए यहाँ से रख लेते हैं। तो 5m में हो जाएगा 5 गुणे 5 प्लस 8 गुणे b की जगह पे 1 रख देंगे और इसमें हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल हमारा वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपका 165 यूनिट। आप सॉल्व कर लीजिएगा, 5 बचे 25 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33 और 33 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 165 यूनिट आ जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि टोटल काम तो हमें पता चल गया। कह रहा है कि 2 व्यक्ति और 5 लड़के लगाते हैं तो इसको पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 2m + 5b। अब ये एक दिन में काम करेंगे, m की वैल्यू रख दीजिए 5, b की वैल्यू रख दीजिए 1, तो हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10 + 5 मतलब 15 यूनिट पर डे काम हो जाएगा अगर हम 2 व्यक्ति और 5 लड़के लगाते हैं तो। और काम हमारा कितना है 165, तो हमें दिन निकालना है। तो d दिन बराबर 165 में 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 15 × 15 और 15 × 15 मतलब 11। आपका 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी रिलेशन निकालना है मैन और बॉयज़ में। तो आपको ध्यान देना है 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के, इस टाइप के क्वेश्चन बुक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एफिशिएंसी वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे नीलकांत के काम करने की जो क्षमता है वो रितेश मछुआरे से 2 गुनी है। कह रहा है कि वे एक साथ एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो रितेश उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें ये निकालना है। तो नीलकांत को हमने n से डिनोट कर दिया और रितेश को हमने r से डिनोट कर दिया। कह रहा है कि नीलकांत की जो क्षमता है वो रितेश से 2 गुनी है। मतलब अगर आप रिलेशन की तरफ करना चाहते हैं तो n और r में जो रिलेशन है वो n का जो क्षमता है 2 यूनिट करने का, तो रितेश उतने समय में 1 ही यूनिट कर पा रहा है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं n जो है वो 2r के बराबर है, ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी समझ गए ना, मतलब 2 गुना r का 2 गुना n के अकेले के बराबर है। तो इससे आप निकालेंगे तो n/r को लिख सकते हैं आप 2/1। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, मतलब n जो है 2 यूनिट पर डे काम कर रहा है तो r 1 ही यूनिट पर डे काम कर पा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पहले लाइन में जो लिखा गया है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार। अब कह रहा है कि वो एक साथ अगर काम करते हैं तो काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब अगर एक दिन दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर n जो है वो 2 यूनिट कर रहा हो और r 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में, तो टोटल एक दिन में 3 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे और 15 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। मतलब टोटल काम ही हमारे पास 45 यूनिट का है, क्योंकि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 यूनिट काम निकल जाएगा। कह रहा है कि रितेश उसी काम को अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। रितेश की एफिशिएंसी ही हमारी 1 यूनिट पर डे है, 45 यूनिट काम है, तो 45 में अगर हमें 1 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 45 डेज निकल के आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे ये सही जवाब है, दूसरे में बी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बताएं कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। 3 आदमी या कह रहा है तो 3 आदमी और 5 औरतें दोनों अलग अलग कंसीडर किया जा रहा है, और यहाँ पे 6 आदमी और 5 औरतें कह रहा है, मतलब इन दोनों को एक साथ कंसीडर किया जा रहा है। तो स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करिएगा। 3 आदमी मतलब 3 मैन या 5 औरतें 5 वुमेन। ये दोनों अगर m की इफिशिएंसी, मैन की इफिशिएंसी m मान लेता हूँ और वुमेन की इफिशिएंसी w, इन दोनों में हमें रिलेशन ही निकालना है। दोनों कह रहा है कि एक काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। मतलब आदमी भी 3 आदमी अगर काम करते हैं तो 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। और 5 औरतें भी कर रही हैं तो वो भी 12 दिन लगा रही हैं, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा। दोनों का जो वर्क डन है, मतलब दोनों का जो काम होगा बराबर होगा आपस में, क्योंकि काम एक ही है। तो यहाँ से m और w में हम रिलेशन निकाल लेंगे। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 12 तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा, तो हमें 12 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आप पहले लाइन से पढ़ के ही आप निकाल सकते हैं कि m और w में जो रिलेशन है मैन और वुमेन में वो 5/3 का है। मतलब m की जो एफिशिएंसी 5 है और w की एफिशिएंसी 3 है। मैं लिख के समझा रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। सीधे स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपकी स्पीड बनेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी मतलब 6 मैन प्लस 5 वुमेन
उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हमें तो यहाँ से एफिशिएंसी पता चली है, लेकिन हमें काम नहीं पता चला था। तो काम हमें कैसे निकालेंगे? काम निकालने के लिए हमें पता है कि 12 गुणे 3 एम में रख दें या वैल्यू, या फिर 5 W गुणे 12 में रख दें, किसी एक इक्वेशन में रख दें, हमारा काम निकल जाएगा। तो मैन का जो एफिशिएंसी 5 यूनिट है, इसे हम लेफ्ट साइड में रख देते हैं। तो 12 गुणे 3 गुणे 5 आप कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 180। चाहे तो आप गुणा नहीं भी करेंगे तो भी आपके लिए आसान रहेगा ये। तो 180 आपका यहाँ पे निकल गया। अब कह रहा है कि 6 मैन और 5 वुमेन अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। टोटल काम हमें पता चल गया है। तो 6M के जगह पे आप रख दीजिए 6 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 3 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 प्लस 15, मतलब यहाँ पे हो गया 45। अब 45 यूनिट एक दिन में काम कंप्लीट होगा, मतलब 6 मैन और 5 वुमेन काम करेंगी। इनकी एफिशिएंसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एक दिन का काम हमें निकला है 45 यूनिट। टोटल काम हमारे पास 180 है, तो 180 में आप 45 से डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4 डे, मतलब 4 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो या और में आपको डिफरेंस देख के चलना है कि हमें या अगर दिया है तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, और की वैल्यू दी है तो हमें दोनों को जोड़ करके काम करना है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि P एक काम का 1/3वां भाग 5 दिन में कर सकता है, Q उसी काम का 1/4 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि उन्हें कुल 780 रुपये भुगतान किया जाता है तो Q को कितना रुपया मिलेगा, ये यहाँ पे आपको निकालना है। सबसे पहले हम दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे और उसके बाद से तुरंत यहाँ पे आप पैसा निकाल सकते हैं। बाकी किसी की एक के द्वारा किया गया काम निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। P कह रहा है कि P का जो है 1/3वां भाग किसी काम का वो 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो पहले ही कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि 1/3 अगर 5 दिन में करता है तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, क्योंकि टोटल काम यहाँ पे 3 यूनिट है। तो P टोटल काम करेगा 5 × 3 = 15 दिन में, मतलब 15 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि 1 यूनिट करने में उसे 5 दिन लग रहा है, तो 3 यूनिट करने में 5 × 3 = 15 दिन। अब यहाँ पे देखिए Q कह रहा है कि Q 1/4 भाग कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 1/4, वो 6 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में Q कंप्लीट करेगा, वो करेगा 24 डेज़ में, 24 दिन में। अब यहाँ से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले हमें वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल काम। तो P यहाँ पे 15 दिन में, Q यहाँ पे 24 दिन में, दोनों कैल्शियम निकाल लेंगे आप यहाँ पे। दोनों कैल्शियम हो जाएगा 120, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, मतलब 8 यूनिट पर डे ये काम करेगा P, और 5 यूनिट पर डे ये काम करेगा Q। अब दोनों की एफिशिएंसी क्षमता निकल गई, एक दिन में कौन कितना काम कर सकता है, दोनों का जब पता चल गया तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, जो वेज है, भुगतान है, वो हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल हमें 780 रुपये दिए गए हैं बांटने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 8 5 ये दोनों जोड़ देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, और कितना हमें देना है Q को, ये हम क्या कर निकाल लेंगे, तो 5 का हम गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो 13 से हो जाएगा 13 × 6 = 78, 60 हो गया, और 6 × 5 = 30, 300 रुपये हमें देने होंगे Q को। ठीक है, अगर हमें क्या पूछता है P का निकालना है कि P को कितना देना होगा, तो 8 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। तो सबसे पहले हम एक भाग का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल 8 5 13 भागों में बांट करके 5 भाग हमें देना है 780 का, तो वो 300 यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। पहला यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिन में पूर्ण करते हैं। यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए। दो चीज़ों में यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आधा दिन। आधे दिन में क्या है कि कह रहा है कि 10 आदमी 10 मैन हैं और वो कितने दिन लगाते हैं, 8 दिन लगाते हैं। तो यहाँ पे आधा दिन कहा, तो आधा दिन का मतलब यहाँ पे है 1/2 डेज, मतलब हाफ डेज से मतलब है। यहाँ पे ये मत समझिएगा कि आधा दिन मतलब 8 का आधा 4 दिन में कंप्लीट करना है और ये निकालना है हमें। तो ये यहाँ पे गलती करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। डी की वैल्यू हमें 1/2 रखनी है, बाकी M1 D1 T1 से ऐसे से हमें वैल्यू निकालनी है। तो 10 आदमी एक दीवार को बना रहे हैं, तो 10 आदमी मैन हो गया। कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 8 दिन में, तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये काम निकल गया। बराबर किसके हो जाएगा, यही कार्य आधे दिन में कंप्लीट करना है, तो काम हमारा सेम है, 1/2 डेज हमें कंप्लीट कराना है। मैन हमें निकालना है, तो M2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो M2 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10 × 8 गुणे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 160 आदमी अगर हम लगाते हैं तो एक दिन भी नहीं लगेगा, आधे दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं तो
160 आदमी आधे दिन में कंप्लीट कर ले जाएंगे, तो चौथा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे स्क्रीन के सामने जितने भी क्वेश्चन नंबर आपको दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे रहेगा। ये बुक यहाँ पे दे दिया जा रहा है। इस बुक से अगर आपके पास है तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बुक नहीं भी है तो आप चाहें तो मार्केट में जाके खरीद सकते हैं, और चाहे तो आप लिंक में दे रहा हूँ नीचे, वहाँ से जाके खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इसके अलावा बुक है तो आप टाइम एंड वर्क से जुड़ा इस तरह के क्वेश्चन आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन कोशिश करिएगा रेलवे में आए हुए क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और पिछली वीडियो में जो रिस्पांस रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। वीडियो में अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तभी मुझे पता चलता है एक्चुअल कितने लोगों को पसंद आया। क्योंकि व्यूज़ तो वैसे ही कोई एक बार क्लिक कर देता है, व्यूज़ आ जाता है, लेकिन जब तक लाइक नहीं आता, जितना लाइक आता है तब मैं मानता हूँ कि लाइक जितने लोगों ने किया है उन लोगों को वीडियो पसंद आया। तो अगर किसी वीडियोज़ पे अगर 10,000 भी व्यू आ जाएं, अगर उस पर लाइक 200 ही है तो मुझे लगता है कि 200 लोगों को कंटेंट अच्छा लगा है। तो जितना ज़्यादा लाइक करेंगे आप तो उससे पता चलेगा कि अधिक से अधिक लोगों को पसंद आता है। और मैं इस सीरीज़ को इस तरह से कंटिन्यू करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।